अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। जो घरों में या अस्पतालों में, अल्लाह ताला सब पर करम और रहम फरमाए अपने हबीब का सदका। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे और बेहिसाब दे। जिन बच्चियों के और बच्चों की शादी नहीं हुई, अल्लाह ताला से दुआ गो के भाई जो घरों में परेशान है बच्चियां या बच्चे, उनकी शादियां अच्छे से हो जाएं, उनके भी माँ बाप के सर से बोझ उतर जाए। तो हजूर का फरमान है सबके लिए दुआ करें। वो करें ना करें, आप दुआ करें, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है। किसी के लिए दुआ करेंगे तो आपको भी दुआ लगेगी, वो भी आपके लिए दुआ करेंगे। जब सबसे पहले बात करेंगे कल जाला जो सितारा बेटी लाहौर गई, उस पर वबाल है, उसके लिए बात करूँगा। कुछ लेडीज़ एजाज़ को जोड़ रही हैं, उसकी बात करूँगा। तो दूसरी बात यह है कि भाई जो राबिया सेटर आ रही है उनके लिए बात करूँगा। आपसे ही भी जो है ना ब्लॉग बनना शुरू हो गए कि वो गेस्ट कौन से आ रहे हैं। जैसे सितारा बेटी ने कहा मेरा ससुराल आ रहा है, और अम्मी के लिए सूट लिए गए जो सितारा ने सर्दियों के। क्या अम्मी भी आजकल यानी कि आने वाली हैं कि भाभी के सूट भी आ चुके हैं सर्दी वाले, तो समझो भाई। और उनके जो है ना, मेरे अंदाजे में जब भाभी आएगी ना तो उसी दिन ही ये अपने बिज़नेस का आगाज़ करेंगे। ये अम्मी के हाथ से ही कराने वाली हैं सितारा बेटी मेरे ख़्याल में अपने बिज़नेस का आगाज़। तो चलो जी, तो अभी जो है ना बहुत सारी बातें हो रही हैं कि भाई सितारा बेटी लाहौर क्यों गई थी। पैसे देने के लिए मरियम फ़ाद को गई थी, और भाई मरियम फ़ाद उससे ब्लैकमेल कर रही थी। तो इनका मामले बढ़ चुके थे। कोई बिज़नेस के लिए नहीं गई थी सितारा बेटी, गई थी किसके लिए? मरियम फ़ाद को पैसे देने के लिए, क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। क्या सोच है हर किसी की। तो सितारा बेटी से पहले भी कॉल पर बात हो चुकी थी मरियम सिस्टर की और सितारा बेटी की, लेकिन बीच में जो फिर फसाद हुए, वो तो गई थी अपने बिज़नेस के लिए। लेकिन जैसे मरियम फ़ाद साहब वहाँ हैं, तो पहले भी लाहौर जैसी गई थी सितारा बेटी तो मरियम फ़ाद से मिली थी, ये सबको पता है। वो एक हमारे उसकी सब्सक्राइबर भी है और बहन भी बनी हुई है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है उन्हें। तो उनको बहुत सारी लोग ट्रोल वगैरह ये वो कर रहे थे, गलत फहमियों डाला होता है, उनको मिली तो वो भी अच्छा हो गया ना कि उनकी गलत फहमियाँ भी दूर होगी। जो दुश्मन है उनके मुंह पर भी लसका लग गया, यानी कि सलूशन टेप लग गई भी। हम वैसे के वैसे ताल्लुक़ हैं, हम बहनें हैं, तो हमारे ताल्लुक़ में कोई फ़र्क नहीं आया। ये तो वो लोगों को दिखा रही थी कि भी अच्छा किया, भी लोगों को पता चल गया। यही बात अगले दिन मैंने भी कही थी भी आप रिश्तेदार सबको बोल रही हैं बुरे हैं फलान है। मेरा मुश्किल टाइम में किसी ने साथ नहीं दिया सितारा बेटी को। ये मेरा उस दिन भी सवाल था कि आप हमें क्यों भूल जाती हैं जो मुश्किल टाइम में हमने भी गालियां खाई, सब कुछ किया। तो आप दो लफ्ज़ कह देती कि उसमें हमारे अपने फ़लाँ जो थे ना हमारा साथ दिया, फ़लाँ ने हमें मतलब हमारा साथ नहीं दिया। तो आप जुदा करती बात को, आपने सबको ही एक दफ़ा ही मट्टी में मिला दिया। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े गए, हम क्या चीज़ हैं। तो इसलिए क्लियर करना ज़रूरी था भी। उसने जाके मरियम फ़ाद को क्लियर किया भी हमारी वो बहन है, हम एक जान है। फिर उनके बाद जितना भी वो बिज़नेस का चीज़ें ले रही हैं ना, तो कभी नहीं दिखा रही। पहले जो इस्लामाबाद या कहीं से भी ली हैं चीज़ें, तो वो तो पहले से नहीं दिखा रही। लोग कह रहे भी दिखाया क्यों नहीं भाई, कैसे दिखाती वो जो उसने मतलब एक ही मरतबा जब शो करेगी कोई चीज़ सिक्योरिटी होती है, तो उस बिज़नेस का फिर फ़ायदा क्या आएगा, मज़ा नहीं आएगा आपको लोग देखने में वो बिज़नेस क्या कर रही है। तो ऐसे ऐसे उसने चीज़ें कहती हमने पूरी कर ली।
उस दिन आप लोगों ने देखा होगा, मीटअप भी किया था। मीटअप मतलब उसमें कुछ मेरे ख्याल में बंदों से जो है ना मशवरा लिया होगा, या कुछ बिज़नेस में शराकत कर रहे होंगे, या कुछ होगा, या किसी को उस काम में भी आगे हाथ बढ़ाने के लिए भी बंदे चाहिए होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, मतलब ज़रूरी होती हैं बिज़नेस में। अकेला इंसान बिज़नेस ही करता है, फिर किसी से सीखता है या पूछता है, बाद में बिज़नेस करता है। खैर तो जी, जो उसने चीज़ें लेनी थी ले चुके, लेकिन एक बाहर से बैठी हुई लेडीज़ बरूने मुल्क बैठी है। अब मैं उसे क्या कहूँ भी, बूढ़ी औरत है, कब्र में उसकी लाते हैं टांगें, तो वो बड़बड़ बड़बड़ बड़ करती है। वो किसी मिलने गई थी, वो किसी को वो तुझको मिलने वाला ख्याल है। मेरे ख्याल में जब तुम कहीं जाती हो ना तो किसको मिल के आते हो, ठीक है। रोज़ी रोटी तेरी वही है मिलने मिलाने वाली। तेरी ऐसे ही बकवास चलती है ना, ऐसे बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है। तो हराम खाती हो और हराम बोलती हो, बच्चों को भी हराम खिलाती हो, ठीक है। एक एक, एक बरूने मुल्क वाली लेडी जो है बक 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 करिए, ये सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक तुम बकवास करो और ख़ुद ही सुनो। जो देखने वाले हैं, प्यार करने वाले सितारा बेटी को, वो कर रहे हैं। तुम एक मुसलमान लेडीज़ हो के मुसलमान एक बच्ची बेटी के लिए आप इतना बकवासियात करती हैं, तो अल्लाह ही पूछे आपसे। मैं तो और कुछ नहीं कह सकता आपको। तो अल्लाह ताला उसे तरक्कियाँ दे। आपको कह रही थी उसे अनसब्सक्राइब कर दो, सितारा को कोई देखे भी ना। तो भी अगर आपके हाथ में रोज़ी होती ना तो कब से रोज़ी भी बंद कर देती इस तरह की। तो ये मोहब्बतें करने वाले जो इंसान हैं वो करते रहेंगे। जो मुझसे दिल से नफ़रत किसी से करते हैं वो दिल से करते हैं, किसी से कहने से नहीं करते। आपके कहने ना उन्होंने सब्सक्राइब किया है, ना आपके कहने से वो देखते हैं, ना आपके कहने से अनसब्सक्राइब करेंगे। तो जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं माएँ बहनें, वो करती रहेंगी, आप ऐसे जलती रहेंगी। तो गाड़ी जब मैंने ट्रकों और बसों पर लिखा हुआ पीछे देखा है, जैसी खूबसूरत मतलब ट्रक होगा या कुछ चीज़ होगा, उसके पीछे लिखा होगा जलने वाले का मुंह काला। तो वही बात हुई। ऐसे व्लॉग में भी जो कोई व्लॉगिंग कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है वो जल रहा है, तो उसके मुंह पर भी जलने वाले पर मुंह काला, जलने वाले का। तो ऐसे ही बोलना चाहिए, जलने वाले का पर मुंह काला। तो 100 बात की एक बात, 100 सुनियार की एक लोहार की। तो चाचा ने फिर लोहार की बोल दी। तो मतलब है आप ठोक ठोक करती हो, हमारा एक हथौड़ा। यानी कि एक बात में आपको जलने वाले का मुंह काला ऐसे कह दिया। चलो जी, तो माशाल्लाह से अभी चंद दिनों में सितारा बड़ी कह रही बेवा अपना बिजनेस दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी सुसर साहब और जो भी अल्लाह ला 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 ला, वो क्या उसमें वो क्या था, फंड लेने वाली, कुछ दिन हो गए फंड लेने वाली बाजी, यानी कि राबिया भाभी पता नहीं क्या वो आ रहे हैं, यानी कि साजिद साहब के भाई साहब और राबिया बाजी भाभी जी। तो जिनका आपको पता है कि भाई बहुत बड़े जो व्लॉगर है नजमा साहब, उनका बहुत बड़ी फाइट हुई इसके साथ। उसने कहा तू नहीं आ सकती ना सारा के घर में, मैं बड़ी सपोर्टर हूँ। और आज भाभी ने कहा तूने फ़लाँ बातें की, फ़लाँ किस तरह के बारे में, मैं बड़ी सपोर्टर हूँ। तो मैंने उस दिन भी कहा था भी, वो कहती है उसने फ़ंड खाए, उसने कहती है जिसने जो है ना लोगों को बातें पहुँचाई नजमा ने। तो नजमा कहती है पहले फिर मैंने भी, मैं तो कसम उठाती हूँ, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक सितारा के साथ हूँ, तो मैं कभी ऐसे नहीं कर सकती, कभी मैं सोच भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो राबिया जो है ना वो जो मेरे पर जो झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, सामने लाओ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं आपसे जवाब मांगूंगी, आपसे पूछ के रहूँगी। तो कुछ दिन इन्होंने एक हफ्ता मेरे ख्याल में ये टकरात रहते रहे। तो मैंने कहा था भी एक दूसरे के आपने मुंह लगना है, ये मुंह है ना एक दूसरे के सामने आएगा, क्योंकि वहाँ से साजिद का भाई है, वहाँ से सितारा का भाई है, और यानी कि उसकी वाइफ है। अगर राबिया बाजी आ रही है तो कल फिर नजमा फ़ारूक चले जाए तो फिर आमने सामने मुंह होगा ना, कैसे मुंह दिखाओगे ऐसे?
ऐसे देखोगे शर्मा के, या फिर गले लगा के, कैसे मुंह देखोगे? तो झगड़ा आपस में नहीं करना चाहिए क्योंकि ना आप रह सकते हैं सितारा के घर से, ना वो रह सकते हैं। अब जो है ना, लोगों को बातें पहुंचाने वाली भी सितारा के घर से होके आई है, और फंड लेने वाली भी अभी चली जा रही है। तो देखते हैं भाई कि भाई शॉर्ट आउट उसने तो ले लिए, अब ये भी शॉर्ट आउट लेंगे। साजिद भाई के भाभी और भाई तो माशाल्लाह बुज़ुर्ग तो वैसे ही जो आए थे रमज़ान शरीफ में आ रहे हैं, उनको मेरा ख्याल है जो भी ना साजिद को अपने पास ही रखना चाहिए। अभी कभी वो कौसर के पास रहें, कभी सितारा के पास रहें, तो दोनों बहुओं के घर आते जाते रहें। बुज़ुर्ग हालात में तो उनका शहर में रहना, उसका दिल अच्छा रहेगा, यहाँ बच्चों को देख के रौनक वगैरह और ख़िदमत भी होती रहेगी। तो वहाँ विलेज है, वहाँ इतना मज़ा नहीं है। तो बुज़ुर्ग को आपको यहीं पर रखना चाहिए, साजिद को। उसकी तो वाइफ है नहीं भाई, आप उनकी बहू और बेटे जो है ना, इनकी यहाँ पर साजिद साहब खिदमत करें अपने बाप की इस उम्र में। तो साजिद साहब को चाहिए कि अपने बाप की खिदमत करे। साजिद साहब आप कभी सितारा के पास, कभी मतलब कौसर के पास जाए या ना जाए उनकी मर्ज़ी, लेकिन उसे रहना इस्लामाबाद में चाहिए, क्योंकि भाई बुज़ुर्ग बंदा है, उसको चलने में भी मसला है, तो उसको फालज का मसला है। तो उसको भाई ना आपको रेस्ट देने चाहिए, अपने पास रखना चाहिए अपने अब्बू को। यही मौका है भाई, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ तो नहीं रही, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे। बाप आपका है तो आप जन्नत कमाएं, उसकी खिदमत करें, आपका फ़र्ज़ है। जैसे बीवियों का घर चलाने में आपका फ़र्ज़ है ना, तो ये आप पर बहुत बड़ा फ़र्ज़ है अपने बाप को, आपको जो है ना, आपके बाप को फालिज है तो अब्बू की खिदमत करें, अपने पास रखें, ठीक है। ये बहुत बड़ा और फ़र्ज़ है आपका। तो विलेज में वहाँ वो अकेले होते हैं, तो वो खिदमत नहीं होती जो आप कर सकते हैं। तो खैर ये आप साजिद साहब आपके लिए था। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ भाई, मैं डरता किसी ने, हक और सच की बात करनी चाहिए। खैर जी, अब तो वहाँ मीठा बुआ, उनको भी लिफाफे शिफाफों की जो नाम वो बातें हो रही हैं मरियम फ़ाद पर, कि आपने कितना डॉलर लिए, कितना लिफाफे लिए। तो यही लिफाफे भाई, अगर ज़्यादा लिए हैं ना, एक लिफाफा मेरे पास भी भेज दें भाई। मेरा बिजली का बिल आया हुआ है और क्या है वो भी नहीं है, मेरी जो है ना सैलरी भी नहीं आई। तो एक लिफाफा मेरे यहाँ भाई मेरे पास भेज दें। आपकी मेहरबानी, सितारा तो नहीं भेजती, आप ही भेज दें, जो आपको कुछ ज़्यादा दे के गई है। तो एक लिफाफे में क्या है, इतना क्या करोगे भाई, इतना लिफाफों का, इतना पैसों का। तो एक सिस्टर हमारे पास भेज दो ना। खैर जी, मैंने आपकी देखो ना वो उस दिन मीटअप पर कैमरा लेके है, आपके लिए मैंने ब्लॉगिंग की थी, तो उसकी तो सैलरी बनती है ना, तो वही चलो कम से कम भेज दे। हाँ, भेजनी चाहिए ना भाई। तो खैर शायद भेज भी दे आप, क्योंकि इतना लिफाफे कह रहे हैं लोग भी आपने लिए, किस चीज़ के लिए भी तो पता लग जाएगा अभी। आप खैर कुछ ना कुछ ख़रीदेंगे तो ज़रूर घर में, जब इतना लिफाफे लिए तो घर के लिए कुछ चीज़ ख़रीदेंगी ना। खैर जी, वो अपने बिज़नेस के लिए गई थी सितारा बेटी, आ गई वापस, लेकिन लिफाफे शिफाफे कहे जा रहे हैं। हर किसी का अपनी सोच, अपनी बात। कोई अगर किसी को मिलने भी जाता है, जलन और हसद में ये भी होता है भी हाँ वो पैसे दे के आई होगी। खैर मेरे पास तो कभी सितारा बेटी आई भी नहीं जो मैं बोलूँ मेरे पैसे देने आई, जो कोई लिफाफा देने आई है। खैर अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। तो बाकी जी बहुत सारी वॉइसें चलाई जा रही हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि भाई ये भाई ब्लैकमेलर जो है ना, अब तक पड़े हुए हैं,
वो मुकाबला जारी कर रहे हैं। और फिर हमारी तरफ से जो मुकाबले में जवाब आएगा फिर ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर समझिएगा, क्योंकि पहले भी हमने कहा था भी गीदड़ जो है ना घूम लें, जब शेर आएगा तो फिर पता लगेगा भी क्या होता है आप लोगों के साथ, फिर भागना पड़ेगा। तो आप बक 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 किए जा रहे हैं। तो ये है नोटों वाली सरकार, पैसे दे के आप लोगों ने सौ सारी बकवासें करवा दी, बहुत सारी जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, तो करवा लें। कुछ भी नहीं होता, जो झूठ झूठ होता है सच सच होता है, ठीक है। आप पहले भी दफ़ा हो गए थे अपने इसी इजाज़ शाह को लेके, अब भी जो है ना उसकी घसी पुरानी बातें जो आप लोगों ने पैसे देकर फेक बातें कहलवाई थी, वो फिर से आप लोगों ने रिकॉर्डिंग लेके फिर जो है ना फेक बातें फिर वो करने तोहमतें लगाने के लिए आए, क्योंकि उसका फिर परेशान हो इस्तारा बेटी और भी उसका बिज़नेस भी रुक जाए। आप लोगों की ये घटिया सोच फिर चल रही है, आप उसकी खुशी नहीं देख सकते, उसको परेशान देखना चाहते हैं। अब तो माशाल्लाह साजिद साहब की भी सैलरी शुरू हो गई है, दोनों बीवियों को संभाल रहा था, चलो कहीं ना कहीं से आमदनी तो शुरू हो गई माशाल्लाह जी, मुबारकबाद। मिठाई का डब्बा या कोई एक लिफाफा ज़रूर भेजें भाई, आपकी सैलरी शुरू हो गई है साजिद साहब, तो आप एक लिफाफा हमारे लिए भी ज़रूर भेजिएगा। क्या है भाई, वो आपकी सैलरी शुरू हो गई, हमारी सैलरी आई नहीं है, आपको तो घर में नौकरी लग गई भाई, क्या बात है, आप खुद किस्मत हैं, घूमते भी रहेंगे और भी घर में बैठे भी रहेंगे। और लिख पढ़ में तो कुछ नहीं है, वो क्या लाया, क्या कितना गया, कितने मतलब पैसे भेजे, कितना बिज़नेस हुआ, कितने का हमने लिए, कितना का भेजा, कितना ख़रीद हुआ, मुनाफा कितना, उसने कैलकुलेट ही आपने करना है। और पता नहीं, मेरे ख्याल में आपको सैलरी भी 1 लाख रुपए मिलेगी कम से कम, क्योंकि आप घर के बंदे हैं ना, तो आपको सैलरी भी तो मोटी सोटी मिलेगी, तो उसमें एक आध लिफाफा मेरे पास भी भेजिएगा। खैर जी, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों ने, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।